ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो दूसरा अध्याय पहला श्लोक संख्या 29। तो रीकैप अगर करें तो हम सुन रहे हैं भगवान के विराट रूप के बारे में। विराट रूप जो कि हर तरफ फैला हुआ है, जिसकी एक आंख नहीं है, एक मुंह नहीं है, एक हाथ नहीं है, चारों तरफ उसके हाथ हैं, चारों तरफ उसके मुंह है, ऐसा प्रतीत होता है वो सर्वत्र फैला हुआ है। और मैं बड़े डिटेल में समझा कि ये विराट रूप वास्तविक क्या है। ये विराट रूप भगवान की शक्ति है, ये भगवान का रियल स्वरूप नहीं है, ये शक्ति का एक स्वरूप है। हाँ, जो कि मैनिफेस्ट होता है या अपीयर होता है और डिसअपीयर होता है। जैसे कि ये संसार, ये ब्रह्मांड क्रिएट किया जाता है, एक समय तक मेंटेन किया जाता है, उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और ये फिर से प्रकट होता है। तो इस प्रकार विराट रूप अपना शक्ल, अपना रूप बदलता रहता है। सृष्टि की क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन लगातार चलती रहती है। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं, और हमने ये भी समझा कि उन लोगों के लिए है जो भगवान के साक्षात रूप का दर्शन नहीं कर सकता और उनकी शक्ति को देख के ही उनको मानता है। जब उनको शक्ति रूप में भगवान दिखते हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं जगत की क्रिएशन की हर चीज को भगवान से रिलेट करने की, कि कौन सी चीज क्या है। तो पिछले हमने सत्र में देखा कि वो 14 प्लेनेटरी सिस्टम थे। कुछ पृथ्वी के ऊपर थे, कुछ पृथ्वी के नीचे थे, 14। उन सब में हमने देखा कि किस प्रकार से पाताल लोक भगवान का तलवा हमने समझा, और सत्य लोक, सबसे ऊपर का लोक, हमने भगवान का मस्तक या सर को समझा। और इन बिटवीन कई सारे लोक प्लेनेटरी सिस्टम आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ये 14 प्लेनेटरी सिस्टम में लिमिटेड है, नहीं। हमने ये समझा ये 14 प्लेनेटरी सिस्टम जो है, 14 प्लैनेट्स जो लेवल्स हैं, ये एक ब्रह्मांड के अंदर है। ऐसे ही हर ब्रह्मांड में ये अलग अलग लेवल है। इसका मतलब दूसरा ब्रह्मांड भी एक प्रकार का विराट पुरुष है, तीसरा ब्रह्मांड भी एक प्रकार का विराट विराट पुरुष है। इसलिए बताया कि विराट रूप भगवान नहीं है, वास्तव में भगवान की शक्ति है। हाँ, या उनका अंश मान लीजिए, शक्ति की एक चिंगारी है। तो ये है विराट रूप। तो और थोड़ा समझते हैं कि ये जो विराट रूप है ये क्या हमें और चीज दिखाता है, कि देवी देवताओं का क्या स्टेटस है, कौन कहाँ पर है, क्या भगवान की अंगों से, इस विराट पुरुष के अंगों से हम हर चीज को समझेंगे। इंद्रादयो बाहवा आहुर स्त्रा कर्णो दिशा श्रोतम अमुष्य शब्दनासे नासस्तदस्त्रो परमस्य नासे घ्राण अस्य गंध मुखम अग्नि इंद्र इत्यादि देवता उस विराट रूप की, विराट पुरुष की बाहें हैं। तो विराट पुरुष, उसकी बाहें क्या हैं? इंद्र आदि देवता। दशों दिशाएं उनके कान हैं, और भौतिक ध्वनि उसकी श्रवणेन्द्रियां हैं। श्रवण करने की जो इंद्रियां हैं, जिससे वो सुनने की शक्ति है, जो वो है भौतिक ध्वनि। दोनों अश्विनी कुमार उनके नथने हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर कहे जाते हैं। और भौतिक सुगंध उसकी घ्राणेन्द्रिय है, सूंघने की शक्ति। उसका मुख प्रज्वलित अग्नि है। तो बता रहे हैं कि विराट रूप जो है, सारे देवता भी हम सुन रहे हैं इस प्रकार से, सारे देवता भी भगवान, जैसे अश्विनी कुमार, इंद्र इत्यादि देवता बताए गए कि वो उनके भुजाएं हैं। हाँ, अश्विनी कुमार नथुने हैं। तो यानी कि सारे देवता भी भगवान के इस विराट शरीर के अंदर ही हैं। और हमने सुना था कि देवी देवता भी एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग होते हैं। हर ब्रह्मांड में अलग इंद्र हैं, अलग सारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो इस प्रकार से ये जो देवी देवता भी, ये भी उसी विराट पुरुष के अंदर हैं। इसलिए इनकी अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उस विराट पुरुष की पूजा कर लेते हैं, विष्णु के रूप में, कृष्ण के रूप में, जो कि कृष्ण का अंश ही है, तो सारे देवता, सारे के सारे ब्रह्मांडों के देवता की पूजा कर ली। राइट। हमने सुना कि कैसे हर ब्रह्मांड में अलग देवता हैं, और ये विराट पुरुष भगवान का एक अंश मात्र है। विष्णु कृष्ण का अंश है। अगर आपने कृष्ण की आराधना कर ली, उनकी सेवा कर ली, उनका नाम जप लिया, तो वास्तव में सारे देवता, जो अभी अभी हमने सुना कि भगवान की बाहों में देवता भी वास करते हैं और बाकी लोग भी अलग अलग शरीर के अंगों में हैं, तो सारे के सारी आपने संसार को नाप लिया, उनकी पूजा कर ली। द्यौअक्षिणी चक्षु अभूत पतंग पक्षमाणी विष्णु अहनी उभे च तत्भू विजृंभ
परमेष्टि कृष्णम आप अस्य तालु रसा एव जिव्या। बाहरी अंतरिक्ष उनकी आंखों के गड्ढे हैं। हमारे आंखों के गड्ढे तो बड़े छोटे से हैं, इतने से। भगवान की आंखों के गड्ढे विराट पुरुष के इतने विशाल हैं कि उसको अंतरिक्ष से कंपेयर कर रहे हैं। हम्म। और देखने की शक्ति के लिए सूर्य नेत्र गोलक हैं। हाँ, तो भगवान को कई बार और भी ग्रंथों में सूर्य को भगवान की नेत्र के समान बताया गया। वास्तव में सूर्य के माध्यम से हम कई सारी चीज़ें देखते भी हैं, क्योंकि रात को हमें दिखता नहीं है, हमारी आंखें होती हैं, लेकिन दिन में हमें चीज़ें दिखती हैं सूर्य के माध्यम से। उसी तरह ये क्या बताया गया इसको, ये भगवान की क्या है, देखने की शक्ति बताई जा रही है। अगेन ये मत समझिएगा कि भगवान की शक्ति सूर्य है, बस भगवान इसका मतलब सूर्य। सूर्य जैसा हमने बताया, हर ब्रह्मांड में अलग सूर्य होता है। सूर्य भी बहुत सारे हैं, हम तो केवल एक ही ब्रह्मांड को जानते हैं, इसलिए एक ही सूर्य को जानते हैं। तो इस प्रकार से ये कहना कि एक सूर्य ही भगवान की नेत्र कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। ऐसे न जाने कितने सूर्य भगवान पैदा कर सकते हैं और विनाश कर सकते हैं। दिन तथा रात उनकी पलकें हैं। पलकें बंद करी तो रात हो गया, खोल दी तो दिन हो गया। और उनकी भ्रुकुटी की गतियों में ब्रह्मा और अन्य महापुरुषों का निवास है। जिस ब्रह्मा को इतना सीनियर मोस्ट माना जाता है, जो इस संसार को क्रिएट करते हैं, आप जानते हैं संसार की हर वस्तु को क्रिएट करने वाले आर्किटेक्ट, डेवलपर, प्रोड्यूसर ब्रह्मा है। ब्रह्मा मतलब एक अमेजिंग पर्सनैलिटी है। ऐसा कोई संसार में नहीं। इस संसार के अंदर जितने भी लोग हैं, उन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, उन सबसे ज़्यादा धनवान, हाँ, वो कौन है? ब्रह्मा। और लेकिन अगेन ब्रह्मा जी साधारण कैसे हैं? भ्रुकुटियों में, भगवान की एक तरह से बाहों में, उसी में उनका निवास है। ये उनकी स्थिति है विराट पुरुष के शरीर में। जल का अधीश्वर वरुण उनका तालु है, और सभी वस्तुओं का रस या सार उसकी जीभ है। ऐसा बताया जा रहा है। सभी वस्तुओं का सार उनकी रस जो है उनकी जीभ है। आगे चलते हैं। छंदासि अनंतस्य शिरा गृणन्ति दिष्टां यमः स्नेह का कला द्विजानिहास जन्मुन्माद करी चमाया दुरंत सर्ग यत अपांग मोक्ष। वे कहते हैं कि वैदिक स्त्रोत भगवान के मस्तक है, और मृत्यु का देवता तथा पापियों को दंड देने वाला यम उनकी दाढ़ें हैं। तो वैदिक स्त्रोत क्या है? भगवान के मस्तक। तो वैदिक स्त्रोत मतलब सारी की सारी नॉलेज उस विराट पुरुष के मस्तक है एक तरह से। और मृत्यु का देवता यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कला ही उनके दांत हैं, और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी मुस्कान है। अपनी मुस्कान से किसी को भी मोह लेते हैं। यह भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर उनकी चितवन स्वरूप है। तो इस प्रकार से एक एक चीज को हम समझ रहे हैं यहाँ पर, कैसे भगवान हर जगह व्याप्त हैं, हम समझ सकते हैं। इसी इन्हीं एग्जाम्पल से, हमने सूर्य का एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम समुद्र का एग्जाम्पल ले रहे हैं। हर चीज भगवान इस विराट रूप के शरीर से उसको रिलेट किया जा रहा है। व्रीड़ा उत्तर ओष्ठ अधरा एव लोभ धर्म स्तन अधर्म पथा पृष्ठम कतस्य मृडम वृष्णो च मित्रो कुक्षी समुद्रा गिरयस्ति संघा। लज्जा भगवान की ऊपरी होंठ है, लालसा उनकी ठुडी है, धर्म उनका वक्ष स्थल है, और अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनकी जनेन्द्रिया है। ये ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं ना सारे जीवों को, तो वो उनकी भगवान की ही जनेन्द्रिया है। और मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं, सागर उनकी कमर है, और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह हैं। इस प्रकार से यदि हम कहीं पर भी जाते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं, किसी समुद्र को देखते हैं, कभी आसमान में तारों को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं आजकल, इससे हमें रिलेट करने की कैपेसिटी मिलनी चाहिए कि कैसे, अच्छा ओ इसका मतलब, हाँ, कोई भी चीज़ सुंदर वस्तु देखते हैं, हम चंद्रमा को देखें तो तुरंत भगवान का यही श्लोक याद आए, सूर्य को देखें तो याद आए। इसी तरह का श्लोक हम सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, जहाँ पे भगवान विराट रूप को बताते हैं। हाँ, तो भगवद गीता में विराट रूप को इतना डिटेल में नहीं बताया। हम थोड़े से श्लोक सुनते हैं जिसमें अर्जुन को विराट रूप दिखाया गया, और अर्जुन ने देखा कि सारे के सारे लोग मर के उस विराट रूप के अंदर जा रहे हैं। हाँ, सारे कौरव ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, और अंदर जाके दांतों से चबाए जा रहे हैं, जो अभी हमने सुना। उनकी दाढ़ें जो है स्वयं यम है। तो इस प्रकार से विराट रूप के बारे में इतनी जानकारी। यहाँ पर उस विराट पुरुष के बारे में बहुत ही डिटेल में
नॉलेज। और श्री शिल प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता के बाद भागवतम इज लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके ऊपर और डिटेल एनालिसिस, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है भागवत गीता जो कहती है भागवतम जो कहता है बिल्कुल डिफरेंट। कई श्लोक तो ऐसे हैं, जैसे मैंने पढ़ा था कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एज इट इज ये श्लोक भागवतम में भी आता है। तो कई सारे ऐसी बातें हैं जो एग्जैक्टली सेम है, कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको बड़ा डिटेल में समझाया गया। तो ये विराट पुरुष जो अभी इतने सारे श्लोकों के माध्यम से हम सुन रहे हैं, ये भगवत गीता में बड़ा संक्षेप में हम सुनते हैं। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य ये भी है, हमने कहा कि जिस भी चीज़ में जब प्रकृति को आप बड़ा ध्यान से देखते हैं, कई लोग नेचर से बड़ा प्यार करते हैं, किसी नेचुरल जगह में घूमने जाना चाहते हैं, हिल स्टेशन में, समुद्र में, कहीं पर भी, जब भी आप जहाँ भी जाएं तो आपको ये विराट पुरुष हर जगह दिखे और आपको लगे कि ईश्वर हर जगह पर है, उनकी उपस्थिति को हम समझ पाएं और फिर उनके प्रति ग्रेटफुल हो पाएं। नद्या अस्या नाडय अथ तनुरुहाणि महीरुहा विश्वतनो निप इंद्र अनंत वीर्य स्वस्तित स्वसीतम मातरिश्व गतिवय कर्म गुणा प्रवाह। हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं और वृक्ष रोम है। हम लोग अक्सर नदियों का दर्शन करते ही हैं, तो जब नदियां दिखें तो हमें क्या लगे कि ये भगवान की नसें हैं। और वृक्ष उनके रोम हैं, जो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं ना, तो वृक्ष उनके रोम हैं। सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति है तथा प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं ही उनके कार्यकलाप हैं। कितनी सारी चीजें हैं हमारे लिए जो हम रोज इन चीजों को देखते हैं, तो कैसे हम भगवान को कण कण में महसूस कर सकते हैं। ये विराट रूप हमें ये दिखाता है। हर चीज श्रीमद् भागवतम बहुत ही डिटेल एनालिसिस है। अगले श्लोक में बताते हैं कि ईशस्य केशान विदु अम्बुवाहान वसुतु संध्याम कुरुवर्य भूम्नः अव्यक्तम आहु हृदय मना च सचंद्रमा सर्वविकार कोशः। हे कुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं। हाँ, जो बादलों में जल जाता है ऊपर से, काले काले बादल उनके सिर के बाल जैसे हैं। दिन या रात्रि की संध्या उनके वस्त्र हैं और भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है। चंद्रमा ही उनका मन है जो समस्त परिवर्तनों का आगार है। विज्ञान शक्तिम महिम आमनांति सर्व आत्मनः अंतकरणम गिरित्रम अश्व अश्वतरी उष्ट्र गजा नखानि सर्वे मृगा पशवा श्रोणि देशे। पदार्थ का सिद्धांत, महत तत्व, सर्वव्यापी भगवान की चेतना है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि महत तत्व क्या है डिटेल में। जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है तथा रुद्रदेव उनका अहंकार है। रुद्रदेव रुद्रावतार शिव जी के वो माने जाते हैं, शिव जी कह सकते हैं आप। तो वो क्या है, उनके अहंकार हैं। घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी उनके नाखून हैं। जंगली जानवर और सारे चौपाए भगवान के कटी प्रदेश में स्थित है, कमर में स्थित है। पक्षियों की स्थिति क्या है, वयांसि तत् व्याकरणम विचित्रम मनु मनीषा मनुज निवास गंधर्व विद्याधर चारणा अप्सरा स्वर स्मृति असुर अनीक वीर्या। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि। हाँ, क्यों? क्योंकि पक्षियों के इतने सुंदर कलर, इतने पंख, अलग अलग डिजाइन, उड़ने की कलाएं, लंबा छोटा, तो ये क्या है, उनकी दक्ष परफेक्ट जो कलात्मक रुचि है उसके सूचक है कि कैसे भगवान इन चीज़ों को बनाते हैं। इससे पता चलता है हाँ कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बड़े रोचक व्यक्ति हैं जो इतनी सुंदर ड्राइंग बना लेते हैं। हाँ, जैसी चिड़ियाओं में है। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं और मानवता उनका निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण, ये सारे अलग अलग लोगों में मिलते हैं तथा देवदूत जैसे देवी योनियां उनके संगीत की स्वर लहरियों को व्यक्त करती हैं। हाँ, हम सुनते हैं कैसे देवदूत, गंधर्व बड़े संगीत विद्या में, नाच कले की विद्या में बहुत ही निपुण हैं। तो ये भगवान की संगीत की स्वर लहरी को व्यक्त करती हैं। ये पता चलता है अगेन कि देखिए ईश्वर, इन सब चीज़ों से पता चलता है ईश्वर कोई एक अदृश्य व्यक्ति वस्तु नहीं है या एक निर्विशेष व्यक्ति वस्तु नहीं है जिसका ना तो कोई खाने की इच्छा है ना कोई पहनने की इच्छा है। कई लोग कहते हैं तुम क्या भोग लगाते हो भगवान को,
भगवान क्या खाते हैं क्या? भगवान के खाने पर डिपेंडेंट है। उन्हें लगता है कि जैसे हम खाने पर डिपेंडेंट हैं, वैसे ही भगवान भी डिपेंडेंट है। देखिए, भगवान ज़रूर खाते हैं, लेकिन वो जीने के लिए नहीं खाते, हमें जीने के लिए खाना पड़ता है। तो इन सारे श्लोकों से आपको पता चल रहा है कि जैसे-जैसे अंग हम देख रहे हैं, जनेंद्रिय, भगवान के जनेंद्रिय भी हैं। भगवान के जीभ भी है, हमने सुना। इस प्रकार से आँखें हमने सुनी, वो सारी वस्तुएँ हैं, लेकिन वो सारी हमसे रिलेटेड नहीं है जैसे हमारी हैं। हमारी ये सारी वस्तुएँ भौतिक हैं और भगवान की ये सारी वस्तुएँ आध्यात्मिक हैं। तभी तो हम कह रहे हैं सूर्य उनके नेत्र हैं, हमारी नेत्र में चश्मा लगा है, उनके नेत्र सूर्य जैसे हैं, तो कितना फ़र्क है। तो उनके भी हैं, लेकिन उनके दिव्य अंग हैं, हमारे दिव्य अंग नहीं हैं। तो यहाँ बताएं कि कैसे उनके उनके अंदर कलात्मक रुचि भी है, जैसे वो पक्षी को बनाते हैं। उनके अंदर संगीत की डिजायर एंड परफेक्शन भी है, जो कि पता चलता है गंधर्वों से, विद्याधरों से, चारणों से, देवदूत से। हम्म? और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। तो ये सारी की सारी चीजें भगवान से ही निकल रही हैं और भगवान के एक तरह से एक पर्सनल फीलिंग देती हैं। ऑल दो हम विराट रूप की बात कर रहे हैं, कितनी अजीब सी बात है कि विराट रूप की बात करते करते भी हमें भगवान के पर्सनल नेचर को समझ समझ पा रहे हैं कि भगवान के इस विराट रूप को भी ध्यान से देखोगे तो देखोगे कितना सुंदर एक एक चीज़ को उन्होंने बनाया है और कैसे एक एक चीज़ उनसे, उनके शरीर के कौन से पार्ट से रिलेट करती है। आपको याद हो सकता है ना रहे, इसको हम दोबारा पढ़ सकते हैं ताकि जब जब इन चीज़ों के पास जाएं तो भगवान की ये चीज़ें हमें ध्यान में आए। ब्रह्माननम शत्र भुजो महात्मा विटऊरा विटउरु अंघ्रि श्रित कृष्ण वर्ण नाना अभीद अभिजगण उपपन्न द्रव्य आत्मक कर्म वितान योग। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है। हाँ, ब्राह्मण उनका मुख है। ब्राह्मण जाति की बात अगेन नहीं कर रहे हैं कि ब्राह्मण मतलब जो भगवान, जो हमेशा भगवान के बारे में सुनता है और दूसरों को बताता है, उसका एक ही मात्र कार्य है। उसकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, क्योंकि क्षत्रियों से रक्षा होती है और भुजाओं से रक्षा करी जाती है। उनकी जांघें वैश्य हैं और शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में हैं। यानी कि ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, इसको बताया गया शरीर, भगवान के अलग अलग शरीर के अंग कैसे हैं। सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित हैं और प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। हर किसी की यहाँ बताया गया, देखिए ध्यान से, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति कौन बताए गए? ब्राह्मण का कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है, वैश्य का कर्तव्य है, शूद्र का कर्तव्य है। कई बार हम किसी बिजनेसमैन के पास जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु जी आप आइए जरा भगवद गीता की क्लासेस कीजिए। आप ठीक है, आप बिजनेसमैन हैं, आप अपना बिजनेस भी चलाइए, साथ में कुछ माला भी जपिए। नहीं नहीं पंडित जी, ये तो आप ही का काम है, आप करिए, मैं तो आपको ले लो, ये 100 रुपये पकड़िए। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये वास्तव में सभी का काम है। ठीक है, ब्राह्मण का काम प्राइमरीली प्रचार करना भी है, शास्त्रों का ज्ञान लेना है और बहुत सारे उच्च उच्च उज्ज्वल चरित्र को दिखाना है। क्षत्रिय का काम भी, अगर ये नहीं है तो कम से कम इतना तो है कि वो भगवान की सेवा तो करेगा ही। बाकी गुण उसके अंदर हो सकता है मैनिफेस्ट ना हो सकता है वो शास्त्रों का ज्ञाता ना हो सकता है वो दूसरों को शास्त्र बता ना पाए, लेकिन ब्राह्मण के संरक्षण में रहकर उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उसी तरह से वैश्य को भी ब्राह्मण के संरक्षण में रह के भक्ति करनी चाहिए और अपना कारोबार चलाना चाहिए। और शूद्र को भी दूसरे लोगों की सेवा करते हुए ब्राह्मण की डायरेक्शन में सेवा करनी। तो यही बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। हर व्यक्ति को अलग अलग वस्तुएं प्राप्त हैं। एक ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त है, सहनशीलता, सरलता प्राप्त है, वो उसी से सेवा करेगा। एक क्षत्रिय के पास ताकत है, वो ताकत से बाकियों की रक्षा करेगा। मंदिरों का निर्माण करते थे क्षत्रिय, अपने राज्य में सारे लोगों को प्यार से नहीं तो डंडे के जोर पे भक्त बनाएगा। और वैश्य क्या करेगा? गायों की रक्षा करेगा, कृषि पालक करेगा ताकि लोगों को ये सब चीज़ मिल सके, धन अर्जित करेगा, बाकियों को दान देगा, किसी को टैक्स देगा, क्षत्रिय को टैक्स देगा, ब्राह्मण को दान देगा और शूद्रों को अपनी सेवाओं में लगाएगा और शूद्र इन सबकी सेवा करेगा। तो इस प्रकार जिसको जो प्राप्त है वो उसी से भगवान की सेवा करे, ऐसा इस श्लोक में बताया गया। तो इस तरह से हमने विराट रूप की, स्वरूप की अवधारणा का वर्णन किया। तो यहाँ पर ये इसका वर्णन बहुत ही अच्छे से सुखदेव गोस्वामी ने किया। विराट रूप को देवी देवताओं से हमने कंपेयर किया, हमने नदियों से, पेड़ों से कंपेयर किया, सूर्य से हमने कंपेयर किया, क्षत्रिय, देवी देवता और ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य को हमने समझा कि इस विराट शरीर में वो कहाँ पर स्थित हैं और विराट शरीर के मुख्य उद्देश्य को हमने समझा।
कि किस प्रकार से हम लोग विराट रूप के माध्यम से भगवान को और ज़्यादा समझ सकें और ये समझ सकें कि भगवान क्या है। भगवान एक पुरुष हैं और एक क्या है, सुप्रीम पर्सनैलिटी है, साधारण पुरुष नहीं है। वो परम पुरुष हैं, परमेश्वर हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथार श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।